अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एवोगाड्रो नंबर की बात करने जा रहे हैं बच्चों। ये आई होप सो कि आपको इसी वीडियो में एवोगाड्रो नंबर के जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों एवोगाड्रो नंबर हमें इस काबिल बनाता है कि हम या तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ को इस नंबर को यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर को NA से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए होता है एवोगाड्रो नंबर के लिए और एवोगाड्रो के लिए, और एन होता है नंबर के लिए। ठीक है, एवोगाड्रो जो नंबर होता है बच्चों वो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इसकी वैल्यू है, इसको हमने याद करना है। अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना 12 जो अंडे होते हैं वो एक डज़न होता है, 12 जो माल्टे होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वो एक डज़न होती है, 12 जो बनानाज होते हैं वो एक डज़न होती है। वो कहते हैं जो 12 जो नंबर्स होते हैं वो 1 डज़न के बराबर होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं, ये आपने अंडरस्टैंड है, किसी भी शय का 1 मोल क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी कोई भी चीज़ है उसका जो एक मोल है, जैसे किसी भी शय के जो 12 नंबर हैं वो एक डज़न के बराबर होते हैं। इसी तरह बच्चों किसी भी शय का जो एक मोल होता है वो जो शय बच्चों हमारे पास एटम भी हो सकती है, एटम हो सकती है, आयन हो सकती है, मालिक्यूल हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी शय, एटम की कोई शय है, आयन है, मालिक्यूल है, मतलब इनका जो एक मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। 1 मोल किसी भी शय का जो बच्चों एक मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। जैसे कि मैं कह दूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो भी किसके बराबर होगा, 602 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 मोल में अगर एग्जांपल दे दूं 1 मोल ऑफ कार्बन, वो भी इसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, बट एक बात याद रखनी, इनके जो आपके एटम हैं, आयन हैं, मालिक्यूल हैं, इनके मैसेज चाहे डिफरेंट हैं, मैसेज चाहे, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है 1.008 है ना, और कार्बन का क्या हमारे पास 12 होता है। इवन कि इनकी जो मैसेज वो तो डिफरेंट है, लेकिन है तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है तो एक मोल है ना। जैसे कि एग्स का मैस और होता है, बनानास का और होता है, माल्टों का और होता है, उनके जो वेट्स हैं वो तो डिफरेंट, लेकिन होती तो एक डजन है ना। इस तरह किसी भी शय का जो एक मोल है, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगर हम ये एटम की बात करें तो उनके चाहे जो मैसेज डिफरेंट है लेकिन वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं। याद रखना वो एक जो मोल है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अब मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, मतलब जो इनके जो एक मोल है वो भी किसके बराबर होगा। मैं इनको इंडिविजुअली भी बयान कर सकता था, मैंने इनको इकट्ठा, यानी एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर क्या है, और अमोनिया, ये तमाम किसके बराबर होंगे, 10⁻23। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मोल इसके बराबर होगा, इसका भी होगा, इसका भी इस तरह होगा बच्चों। तो इसके अलावा बच्चों वो कहती हैं अगर कोई आयनिक स्पीशी है, जैसे कि HSO4 नेगेटिव है, ठीक है, और इसके अलावा आप लिख लें CH4 पॉजिटिव है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव है, ये आयनिक हैं। ये क्या बच्चों हमारे पास आयनिक हैं, लेकिन है तो 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। मतलब बात करने का मकसद ये है, किसी भी शय का जो एक मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, चाहे एटम का एक मोल है, चाहे मालिक्यूल का एक मोल है, चाहे हमारे पास किसी आयन का एक मोल है, चाहे वो कीटायनिक आयन हो, इनआयनिक हो, एक जो मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। आई होप सो कि बच्चों आपने अंडरस्टैंड कर लिए, एंड थैंक्स फॉर